होती है तो रेडी फिर नहीं टाइम से हुए आ 10 जाता है। मिनट 15 मिनट होते हैं अभी रेडी होने में, तब सामने ही खड़े होके पोपा करने लग जाते हैं। सही बोल रहे हैं तो पीयू के जो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गुड टू अवर मॉर्निंग, ब्लॉग वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स गेट अनदर व्लॉग। व्लॉग्स। और मैंने ये लगाया क्योंकि मेरे एक पिंपल आ रहा है तो पूरा आए उससे पहले मैंने वो लगाई है, कोलगेट लगाई, वो भी बच्चों वाली तुम्हारी वाली कोलगेट लगाई है। सो यस मेरी वेलकम कौन सी बैक। वाली? स्ट्रॉबेरी वाली? वाइट कलर की जो है ना वो वाली। स्ट्रॉबेरी या मिक्स फ्रूट? नहीं स्ट्रॉबेरी में भी लगाई है शायद, स्ट्रॉबेरी। तो अपडेट ये है कि मंडे मॉर्निंग है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है एंड आई वाज रीडिंग दिस बुक। आप लोग पूछते हो फॉलो एवरी रेनबो, ये जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बुक है, मतलब उनकी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, तो वो बुक है ये दैट आई एम रीडिंग राइट नाउ। तो आई थॉट टू आपके साथ भी शेयर करूँ मैं ये चीज़। और पीहू आज बहुत टाइम से, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से रेडी हुई है और इसकी बस अब लेट है। हमेशा ऐसे होता है, जब पीहू जल्दी रेडी होती है तो बस लेट होती है, जब बस टाइम से आती है तो पीहू लेट होती है। सो पीहू आज क्या लेके जा रही है टिफिन में? छौंकी हुई इडली। छौंकी हुई इडली लेके जा रही है। राजा बेटा हमारा सो रहा है और मम्मा रीडिंग कर रही थी, सोचा तब तक रीडिंग की जाए। और आज दादू सा ने क्या सिखाया आपको? फिर सुबह सुबह टाइम से रेडी होके चली गई तो दादू सा ने सब कुछ सिखाया, क्या सिखाया? वो मेरे को भी याद नहीं है बट गायत्री मंत्र और इसके अलावा भी एक दो मंत्र वगैरह वो सब पापा जी सिखा रहे थे। तो पीहू अब से डेली जाके करेगी ताकि बहुत अच्छे से पीहू को आ जाए। ये चीज़ें भी आनी चाहिए एंड दैट इज़ गुड कि दादू साहब इसको ना ये चीज़ें जब सुबह सुबह का एक्स्ट्रा टाइम है, जब बस नहीं आई है तब सिखा रहे हैं। तो पीहू कॉन्सेंट्रेशन, वरना बाकी टाइम तो ये खेलने में बिजी रहती है तो इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करती। तो ये है टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि बच्चे मतलब जब पीहू स्कूल चली जाती है तब से लेकर के जब राज बना हमारे स्कूल से आते हैं तब तक का हमारा क्या रूटीन है, ये मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। होप बहुत ही अच्छा होगा। उपवास से आ रहे हैं मैडम। और हाँ मैंने ना अभी चेंज किया ना सुबह उठ के, तो मैंने जिम वेयर ही पहन लिया कि बार बार क्या चेंज करते रहना, डायरेक्ट वही पहन लो। और पीहू के जाने के बाद अपना ये सब कंप्लीट करने के बाद फ्रेशन अप हो चुकी हूँ मैं। उसके बाद मैं दोपहर के लिए जो सब्ज़ी बनानी है वो भी बना के रख दूँगी और फिर जब तक राज नहीं उठेगा तब तक थोड़ी बहुत डस्टिंग और अपना काम करूँगी। आ रही है मेरी बस है ना, आ रही है ना, आवाज़ आ रही है ना। और आजकल पीहू की AC बस आती है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। लेकिन ऐसे चलता नहीं है। फिर क्या भाई न्यूज़पेपर आ गया क्या नीचे? पता नहीं। माँ न्यूज़पेपर आ गया क्या? माँ तो अंदर है। ये देखो, ये इस छटकू को सो रहे कितने आराम से, मेरे को स्कूल जाना पड़ रहा है। यस तो आज स्कूल में आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करनी। क्या करना है मतलब इतना अजीब वो रिएक्शन? अच्छे से पढ़ाई करनी है प्रिया। पढ़ाई में प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दिया कर। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि अगर मैम आपकी शिकायत करें या कुछ भी बोले। मैं आऊँगी आपके स्कूल में बहुत, आई माइट कम टू योर स्कूल टुडे, आई माइट, बिकॉज आई हैव टू सबमिट फ्यू डॉक्यूमेंट्स। बट ऐसे मिल नहीं सकते हैं क्या? सैटरडे को PTM में ही मिल सकते अच्छा नहीं मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। एंड पता है पीहू जब UKG में थी तो पीहू पूरा इंग्लिश में बातें करती थी और अभी 5th क्लास में हो गई है एंड वेन एवर आई टॉक टू हर ना शी ऑलवेज स्पीक्स इन हिंदी एंड शी नोज हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बट स्टिल शी डोंट, आई डोंट नो वाई बेटा। मतलब बताना थोड़ा ना पड़ना चाहिए बेटा। देखो सिंपल रूल होना चाहिए, आपके साथ कोई हिंदी में बात कर रहा है आप उसके साथ हिंदी में बात करो, आपके साथ कोई इंग्लिश में बात कर रहा है आप उसके साथ इंग्लिश में बात करो। ओके नौटंकी। अच्छी लग रही ना बूंदे? छोटी छोटी प्यारी प्यारी। पता है ये जब है ना ये इनके ऊपर आती है ना सुबह सुबह ओस की बूंदे, वो बहुत प्यारी लगती है। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ अगले संडे में तुमको ना पार्क में लेके चलूँगी सुबह सुबह, लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा बेटा। यार मम्मा संडे को जल्दी नहीं उठना। तो फिर सैटरडे को शाम को, लेकिन यार मच्छर हो जाते हैं लेट अपन कोई बात जाएंगे तो नहीं। चलेंगे, चलेंगे। फुल पहन के चल लेंगे फुल पहन ताकि मच्छर नहीं काटे। प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेबी। आ गई जा जल्दी जा नीचे। अरे पियो आ गई बस।
पीयू आ गई बेटा, दिख रहा, सुन नहीं रही है। आ गई, ये आ गई है पीयू की बस। बाय बेटू। सब 7 बज चुके हैं। मैंने जो मैं पढ़ रही थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज की जो स्टोरी थी वो थी निर्मला जी के बारे में, जिन्होंने अपना वर्मी कंपोस्ट का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शी वॉज अ हाउस वाइफ अर्लियर, लेकिन बाद में जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद उसे स्कूल वूल जाने लग गए, तो उसके बाद शी स्टार्टेड दिस बिजनेस। इनिशियली बहुत स्ट्रगल फेस किया, बट बिकॉज ऑफ फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, इन लॉज का सपोर्ट और पूरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से शी was able to make what she wanted to do in her life. So yeah, very inspiring story it is. So now अब 7 बज चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि राज अभी तक सो रहा है। अगर वो जग जाता है तो फिर मैं उसके कामों में लग जाती हूँ, उसके पास रहती हूँ, उसको दूध पिलाना विलाना ये सब करती हूँ। अभी वो नहीं जगा है, सो आई हैव टाइम। तो आज मैं सोच रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी बनाने का। मैं धो के रख के आ गई थी पहले ही भिंडी, ताकि अब तक थोड़ा सा वो सूख जाए। तो ये रही हमारी भिंडी। तो मैं फटाफट से अब भिंडी काट के और इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है चॉपिंग वगैरह सब्ज़ी बनाने के लिए। आज मैं इसलिए फटाफट कर रही हूँ क्योंकि आज इवनिंग में मुझे कहीं जाना है शूट पे। सो आई थॉट कि दोपहर तक का, क्योंकि फिर पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं और ये बेटर भी, मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि घर के जो काम हैं, जो भी अपना डेली वाला काम है, वैसे हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं था बिकॉज़ झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए हमारे पास आंटी आती हैं, बट उसके अलावा भी 2 बच्चों के साथ चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा होता ही है, काम होता ही है। तो आई फील कि खाना वगैरह ये सब अगर मैं टाइम से बना के रख दूँ तो जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं उनको प्रॉपर्ली टाइम दे पाऊँ और सब कुछ कर पाऊँ। और आई फील कि खाना बनाना और घर के काम ये तो बेसिक काम है जो कि हर लेडी को, हर फीमेल को या हर एक घर चलाने वाले इंसान को करने ही पड़ते हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो कुछ ना कुछ आपको छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। ये नहीं कि पूरा दिन आप, चाहे आप छोटा मोटा कुछ भी करो, अगर आप डेली का अपनी 2 घंटे भी किसी हॉबी में दे रहे हो, किसी चीज़ में दे रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो नया या कोई जॉब कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बिकॉज़ आप दिन भर जो चीज़ें करते हो, जो चीज़ें आप सुनते हो, जो चीज़ें देखते हो, उसी से आपकी पर्सनालिटी डिफ़ाइन होती है। तो आप उतना निखर के आते हो सामने। ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करो तभी आप कुछ कर रहे हो। आप अपना कोई हॉबी चूज़ कर सकते हो और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ। आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो, अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हो। एंड आई फील कि आपके बच्चे आपको देख के सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। अगर आप अपने बच्चों के सामने दिखा रहे हो कि हाय मैं तो दिन भर घर का काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो व्हाट विल दे लर्न? दे विल नॉट सी कि मतलब क्या चीज़ें हैं, उनको नहीं समझ में आएगा ना। बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप काम करोगे, आपके बच्चे भी आपसे इंस्पायर होकर उतना ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। सो बी अ रोल मॉडल मदर फॉर योर किड्स और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। एंड आई फील कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखते हैं, जितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से आप जाके मिलते हैं, उतने ज़्यादा आप हैप्पी एंड एनर्जेटिक रहते हैं और वो आपके फेस पे, आपके एक्शंस पे साफ साफ झलकती है और उस चीज़ का असर सीधा का सीधा आपके बच्चों पे पड़ता है। तो बी अ गुड रोल मॉडल फॉर योर किड्स, बी एक्टिव एंड कुछ ना कुछ नया करते ही रहिए अपनी लाइफ में। तो दिस वाज ऑल ज्ञान की बातें फॉर टुडे। अभी मेरा लंच प्रिपेयर हो रहा है, ऑलमोस्ट कर दिया है। अरे उठ के आ गया मेरा राजा बेटा। अंगूठा नहीं, आजा आजा मेरे पास आजा। इतना बड़ा वाला मच्छर है ना, वो ऐसे घूमते आज जब राज उठा तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब रोने वाला सिचुएशन हो रही थी इसको, आई डोंट नो। तो मैंने सोचा कि बाकी सारे काम छोड़ो, पहले अपने बेटू को थोड़ा सा पैम्पर किया जाए। तो यहाँ मैं उसको कुछ ना कुछ बातें बोल के बनाने की और करने, ये भाग रहा था, तो मैं नहीं ऐसे कर रहा था। तो अब थोड़ा सा ही वॉज लिटिल एक्टिव, थोड़ा सा हंसने लगा, तो आई फेल्ट गुड। ये देखो पीछे जो भागने की कोशिश कर रहा है ये लड़का।
तो मैंने सोचा पहले इसका मूड अच्छा किया जाए और उसके बाद दूध वूध दिया जाए पीने के लिए ताकि एक्टिव हो जाए। बट मेरी थोड़ी मेहनत रंग नहीं लाई इस बार। ये पूरा दिन चिड़चिड़, जब तक स्कूल गया तब तक चिड़चिड़ करता हुआ ही गया। आगे आप देखोगे इसने और क्या क्या नए नए काम किए। बाबू की गाड़ी तो टाइम से आती है ना, टाइम से आती है ना। अच्छा दूध कैसे पिएगा? आम नाम 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 नाम। और मम्मा को प्यारी कैसे करता है? एक कर तो टाइट वाली, एक कर तो टाइट वाली। चलो बाहर चले बालकनी में, हैं? तो क्या करेंगे? अंदर बैठना आपको? बच्चों को फिर से कर दूं मैं तेरी एक्सरसाइज। रोना क्यों है बेबी को? दूध लेके आओ, दूध लेके आ, लेके आ, लेके आ, लेके आ। पहले इधर आओ मेरे पास। गुड मॉर्निंग करते सबको। प्लीज प्लीज। क्यों गुच्छा हो रहे हो आप आज? आप तो डेली तो इतने प्यार से उठते हो, हंसते हंसते उठते हो। आज क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बेबी को? आज ये नाचा देते हैं ना, अंगूठा नहीं देते बेबी, अंगूठा नहीं देते। मैं दूध ला रही हूँ ना, दूध ले आओ, दूध ले आओ। कुछ करते मम्मा को प्यारी वाली गुड मॉर्निंग प्यारी। अच्छा ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग तो बोल दो मम्मा को। नहीं बोलेगा? अच्छा ठीक। आज ऐसे ऐसे मूड क्यों ऑफ हो गया उठा आपका? आज मूड क्यों ऑफ हुआ? अभी हमें ना दूध पी के फिर थोड़ी देर खेले खेले, फिर मूड ऑन हो जाएगा मेरे राजा बेटा का, मूड अच्छा हो जाएगा फिर। चलो मैं दूध लेके आती हूँ। खेलेंगे, क्या खेलेंगे? छुपन छुपन। ठीक है डन। हाई फाइव, हाई फाइव। अरे हाई फाइव तो हुआ ही नहीं। हाई फाइव। फिर राज को मैं दूध दे के आ गई थी, वो टीवी देखते देखते दूध पी रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट से तब तक अंदर जो बिस्तर है उसको थोड़ा सा सही कर दिया जाए। आज मुझे चादर भी चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से 5-10 मिनट जितना भी अपने पास टाइम है तो ये काम निपटा लिया जाए ताकि एक काम से हम और फ्री हो जाएं। तो ये देखिए मैंने दूसरा सेट निकाल दिया है चादर का और मैं ये बिछा रही हूँ। और राजा बेटा मेरा दूध पी रहा है अभी बाहर, तो इतनी देर में फटाफट से ये काम हो जाएगा। फिर मैं इसको स्कूल के लिए नहलाऊंगी धुलाऊंगी, क्योंकि इसकी वैन आजकल थोड़ा सा टाइम से आती है। पहले 9 बजे आती थी, अब 8:30 बजे तक आ जाती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मुझे फटाफट करना था ये सब कुछ। और जब पीहू गई थी स्कूल के लिए तभी मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, तो अब तक सारे कपड़े वगैरह धुल के तैयार हो गए थे। तो मैंने सोचा जब टाइम है तो फटाफट से ये काम भी निपटा लिया जाए और ये कपड़े भी सुखा दिए जाएँ। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये अगर बीच बीच में कर लो तो सही रहते हैं, वरना अदरवाइज़ फिर बाद में इनको स्पेशली करने बैठो तो मैं तो कई बार एक्चुअली क्या वॉशिंग मशीन में कपड़े भूल भी जाती हूँ। तो मैंने सोचा अभी ध्यान आया तो सुखा दो, वरना फिर भूल ही जाएंगे। और इस टाइम पे बड़ा अच्छा मौसम भी हो रहा था, तो मैंने आज मशीन 2 बार लगाई ताकि ज़्यादा कपड़े धुल जाएँ। बट अनफॉर्चुनेटली भयंकर वाली बारिश भी आ गई थी आज ही। और अभी मैं बना रही हूँ राज के लिए चपाती, क्योंकि उसका स्कूल जाने का टाइम हो गया। दूध पिए भी उसको आधा पौना घंटा हो गया है, तो नाश्ता कराने का सही टाइम है। मैंने उसके लिए टिफ़िन के लिए बनाई थी छौंकी हुई इडली, तो मैंने सोचा अभी सुबह पराठा इसको खिला के भेज देती हूँ, क्योंकि स्कूल में पूरा टिफ़िन फिनिश करके नहीं आता है, तो एटलीस्ट सुबह सुबह ढंग से खा के जाएगा। तो अगर टिफ़िन आधा भी फिनिश करके आए तो मुझे ये रहेगा कि हाँ मेरा बच्चा सुबह सुबह ढंग से खा के गया है। तो मैं इसके लिए चपाती बना रही हूँ। सब्ज़ी आपको पता है मैंने भिंडी की बना के छोड़ी दी थी, तो मैं भिंडी, दही और पराठा इसको आज ब्रेकफास्ट में कराने वाली हूँ। आज का ब्रेकफास्ट बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और साथ ही साथ मैंने उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है ताकि वैन आए तो ही विल बी ऑल रेडी विद हिज बैग। अभी बॉटल भी भर के मेरे को रखनी थी, बट बॉटल का ढक्कन मिल ही नहीं रहा था, मैंने ढूंढा इधर उधर। ये थोड़ा सा सॉस डाल रही हूँ मैं उसके साथ में ताकि उसको अच्छा लगे। केचप बिल्कुल ज़रा सा ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये डाल के मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था उसका। और साथ ही फ्रूट लंच में मैं दे रही हूँ उसको एक बनाना ताकि वो अच्छे से खाए। और मैंने 2 गमीज़ भी रखी थी उसके बैग में, ताकि अगर उसका मन करे कुछ ऐसा खाने का तो ले ले। अब मैं उसका ब्रेकफास्ट लेके जा रही हूँ पास में, क्योंकि ही इज़ बिज़ी
इन वॉचिंग टीवी, तो मैं ज़्यादा देर टीवी देखने नहीं दे सकती उसको, तो जितनी देर वो उसमें इंग्रॉस्ड है तब तक मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट लेके जब मैं राज के पास गई तो राज ने मना कर दिया कि नहीं मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। आई ट्राइड बट ही वॉज नॉट ईटिंग, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो पहले नहला ही देती हूँ क्योंकि वैन आने का टाइम हो गया है। तो फिर ये जिद करने लगा कि मैं अपने सारे टॉयज़ को लेके साथ में नहाऊंगा। जैसे तैसे कन्विंस किया, तो टी शर्ट नहीं निकलवा रहा था, बाथरूम में नहीं जा रहा था, तो मैंने सिर्फ टी शर्ट निकाल के ज़बरदस्ती और शॉर्ट्स में इसको नहलाया। थोड़ा बहुत अच्छे से मैं नहीं नहला पाई आज, तो थोड़ा बहुत नहलाया और जैसे ये किया मैंने कहा चलो बाहर चलते। देन ही वॉज लाइक कि नहीं मुझे बाहर नहीं निकलना, मुझे और नहाना। यू नो किड्स, उनको कभी कभी ज़िद आ जाती है, तो आज ये उसका ज़िद वाला दिन था जब उसे हर चीज़ में ज़िद करनी थी। बट एज़ अ मदर हमें ये चीज़ समझनी पड़ती है, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा डांट के, कैसे भी करके बच्चों को पैम्पर करना पड़ता है और हैंडल करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं मेरी हालत में कैसे इसको बाहर लेके आ रही हूँ। दैट वॉज़ वेरी बट सुबह सुबह का टाइम, एक तो इतने सारे काम, ऊपर से क्रैंकी बच्चा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना कई बार। बट दैट इज़ हाउ किड्स आर। अगर बच्चे ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? नहीं ना। तो हर उनका इमोशन हमें थोड़ा सा संभाल के हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डांट दूँ या बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर दूँ तो दोनों चीज़ों की अति बिल्कुल बेकार है। तो बैलेंस करके चलना एज ए पेरेंट हमारा काम है, बिकॉज अभी ये बहुत छोटे हैं, ये कुछ नहीं समझते कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और कई बार अगर हमें एक्स्ट्रा पैम्पर करना पड़ भी जाता है या कई बार हमें एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट होना पड़ भी जाता है, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल टू बी अ पेरेंट। जो आपको सही लगे, जैसे आपके बच्चों को आपको लगे कि हाँ मैं सही परवरिश दे रही हूँ, बस वही परफेक्ट परवरिश है, आपकी नज़रों में ना हो। तो अब फाइनली रेडी हो गया है स्कूल के लिए, और अभी भी इसे बहुत सारी पैम्परिंग चाहिए। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। इट हैपन्स विद किड्स। उनको खुद को नहीं समझ में आता है कि उनके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो एज ए पेरेंट हमें ही समझनी पड़ती हैं ये चीज़ें कि कभी कभी ऐसा होता है, रोज़ राज ऐसा नहीं करता है। और बाय चांस जिस दिन मैंने सोचा कि मैं आज ये शूट करूँगी, बाय चांस उसी दिन राज क्रैंकी हो गया। तो मे बी मैं किसी और दिन ऐसा भी वीडियो बनाऊँ कि किस दिन ये खुश बिल्कुल 2 सेकंड में रेडी होके स्कूल गया है, ऐसा भी हो सकता है। बट आज वाला वीडियो मे बी ऐसे ही जाने वाला है, बिकॉज ही वॉज लिटिल क्रैंकी द मोमेंट ही गॉट अप फ्रॉम द बेड। तो या ये भी एक इमोशन है, ये भी एक बच्चे का फेज़ है जो एज ए पेरेंट हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। तो ये बना रही हूँ मैं मेरा जूस। इसमें मैंने डाली है लौकी, नीचे सबसे नीचे है लौकी, फिर है चुकंदर, फिर टमाटर मैंने आधा ही डाला है क्योंकि बहुत महंगे हो रखे टमाटर, और ये ऊपर आधा खीरा, और इसको ब्लेंड करके और मैं अपना सुबह मॉर्निंग का जूस बनाने वाली हूँ। ये रहा मेरा जूस। इसमें मैंने बाद में लेमन, देन ब्लैक पेपर एंड ब्लैक सॉल्ट ये भी ऐड किया, और बहुत टेस्टी लगता है ये। अब दोनों बच्चे जा चुके हैं, 9:30 बज गए हैं। काम वाली आंटी भी आ चुकी हैं, आंटी काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर दिया, बर्तन कर रहे हैं वो, तो बीच में आवाज़ें आएंगी आपको बर्तन में। एंड आई एम हैविंग माई ड्रिंक दिस वाला, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ये तो आप सब जानते हैं कि सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। और आज राज बहुत क्रैंकी होके स्कूल गया है, आई डोंट नो व्हाई, बट सुबह से उठते से इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा था ना वो, और लिटरली मतलब ज़बरदस्ती मुझे उसको वैन में भेजना पड़ा, रोते रोते गया है। एक बार तो लगा कि ना मैं छोड़ के आ जाती हूँ स्कूटी से, फिर लगा कि यार अगर आज मैं छोड़ के आ गई ना तो फिर ये रोज़ ऐसा करेगा और रोज़ रोते रोते ही जाएगा, तो फिर इसलिए फिर मैंने वैन में ही भेजा। अब मैं थोड़ी देर बाद स्कूल में फ़ोन करके पूछूँगी कि इज़ ही ओके और नॉट। अभी तो वैन पहुँची भी नहीं होगी स्कूल, 5-10 मिनट बाद पूछूँगी, और मैं जल्दी से फिनिश करती हूँ, और उसके बाद में जाऊँगी अपने जिम। जस्ट अभी आई हूँ जिम से, और आप देख सकते हो पूरी गीली हो गई हूँ। बाहर तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब मैं जब जिम में गई तब बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और उसके बाद जब मैंने जिम करके बाहर देखा तो बाप रे पूरी रोड मतलब पानी 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 हो रखा था। फिर मैं आई रास्ते में मेरी स्कूटी बंद हो गई। फिर कोई था अच्छा इंसान, बेचारा पैदल पैदल ही जा रहे थे वो भैया, फिर उन्होंने धक्का मार के पानी पार करवाया। मैं सोच रही थी कि शायद मेरी स्कूटी अब नहीं चलेगी, कि इंजन में पानी चला गया होगा, तो बट थैंक गॉड स्कूटी चल गई और मैं घर पे आ गई। अब मैं जल्दी से नहाने जा रही हूँ क्योंकि पानी इतना गंदा था सच्ची में। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक शावर, और ये जो सारे कपड़े हैं मैं वॉशिंग मशीन में डालने वाली हूँ। सारे गंदे हो गए हैं, मैंने अपने शूज़ भी निकाल दिए थे
और बिना शूज़ के ही गाड़ी चला के आई हूँ। शूज़ को मैंने जहाँ पे पाँव रखते वहाँ रख लिया था, और जो नीचे शॉप थी उनसे पन्नी लेके मेरे फ़ोन को उसमें डाल लिया था। तो जैसे तैसे करके अब देखते हो, अगर कल ये हाल रहा तो बाबा मैं तो नहीं जाऊँगी जिम, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो बस अब मैं जल्दी से शावर लेती हूँ, और शावर लेने के बाद मैं सोच रही हूँ आज मैं पीऊँगी थोड़ी सी कॉफ़ी, ताकि मेरे को जुकाम नहीं लगे। अदरवाइज़ अगर जुकाम लग गई तो फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं जल्दी से जाती हूँ नहाने के लिए। 12 बज चुके हैं और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो ये रही मेरी म्यूज़ली विद बनाना, देन दिस इज़ पपाया, पपीता है। एंड आज मैं कॉफ़ी ले रही हूँ बट ब्राउन शुगर में, क्योंकि थोड़ा सा भीग गई थी, तो मुझे है कि कॉफ़ी पीऊँगी तो थोड़ी सी गर्माहट रहेगी, तो शायद जुकाम वुकाम नहीं लगे। सो लेट मी स्टार्ट माई ब्रेकफास्ट। और अभी जस्ट मेरा पार्सल आया है, भैया देने के लिए आए हैं, और इनको कोई 1 घंटा लग गया मेरा घर ढूंढने में। तो इनको मैंने बोला भैया नीचे से रख जाओ, बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं आ रही, तो रख के जाएंगे अभी। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ अपना शूट करने के लिए, और 12:45 हो चुके हैं। मेरा राजा बेटा भी आ जाएगा 1:15 के बाद कभी भी, तो मैं फटाफट से अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ। हाँ, ये जो ये वीडियो है ये आपको मेरे इसी चैनल पे मिलेगा। ये एक हॉल वीडियो है मीशो का, तो बहुत ही न्यू चीज़ है ये, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, हॉल वीडियो अपने चैनल पे। तो आई होप आप सबको भी पसंद आएगा, एंड आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए भी एक लर्निंग वाली चीज़ होगी। तो फाइनली मैंने फटाफट से वीडियो कंप्लीट कर लिया है, बन गया है वीडियो। और पीछे जो आपको ढेर दिख रहा है ये सारा ये समेटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगी चपाती, क्योंकि राज अब कभी भी आ सकता है। 1:25 हो गए हैं और मैक्सिमम 1:30 तक उसकी वैन आ जाती है, तो मैं फटाफट से चपाती बना के रखती हूँ ताकि वो आए तो आते ही मैं उसको खाना खिला दूँ। और ये सब जो भी फैला हुआ है, जो भी है, ये सब मैं उठाऊँगी उसको खाना खिलाने के बाद। चपाती वगैरह भी बना लिया, और अभी तक राज नहीं आया है। बालकनी में आके इसका वेट कर रही हूँ कब आएगा राज बना हमारा, फटाफट से आएगा। राज इतना रोते रोते गया था। हाँ, साइकिल वाली टॉफ़ी आपको शाम को मिलेगी। आ जाओ, बाय करो मैम को, बाय करो मैम को। अरे बाय तो करो। मैं नहीं कर, क्यों? हाँ मुझे साइकिल वाली टॉफी नहीं, साइकिल वाली टॉफ़ी दिला के लाऊंगी। कितनी बारिश हो रही है, क्या लेके रहोगे आप? और ये मेरा प्यारा बच्चा अभी सुबह वाली जिद अभी पूरी करने आया है, टॉफ़ी लेने आया है साथ में, है ना? उसके बाद ही खाना खाएंगे हम। चलो क्या चाहिए आपको? साइकिल वाली टॉफ़ी नहीं है ना अंकल? नहीं है, बस तो दूसरी टॉफ़ी पूछ लो कि अंकल आपके पास कौन सी टॉफ़ी है, मैं वो ले लूँगा। वही तो नहीं है बेटा यहाँ पे, तो इस दुकान पे तो हमें मिली नहीं साइकिल वाली टॉफ़ी। ने माना भी नहीं कि दूसरी टॉफ़ी लूँगा, तब मैं इसको लेके जा रही हूँ किसी दूसरी शॉप पे, भगवान करे मिल जाए, या फिर इसको कुछ और पसंद आ जाए, है ना? है ना? तो मैं कहाँ से दिलाऊँ आपको टॉफ़ी? यहाँ पे तो नहीं है कोई ऐसी दुकान जिसमें साइकिल वाली टॉफ़ी मिले। चलो पूछते हैं, मिली क्या आपको? मिली? नहीं मिली? तो अब क्या लेना है आपको, जल्दी बताओ, नहीं तो फिर घर चलेंगे। तो साइकिल वाली तो नहीं है यहाँ पे, है? कुछ दूसरा ले लो, कुछ और ले लो, फिर मैं आपके लिए ना ढूंढ के लेके आऊँगी। चलो ना। पैसे कौन देगा? पैसे तो दो। लेके चल दिए, फाइनली मान गए हैं राज बना हमारे। ले लें अब ये, डन। दीदी की टेंशन आप मत लो, आप इधर आ जाओ। वहाँ कहाँ जा रहे हो राज? वहाँ कहाँ जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तब राज हमारा ये लेके आया है आइसक्रीम। एक बार आइसक्रीम खा रहा है और एक बार चपाती खा रहा है। पूरा निकाल लो, पूरा। हाँ निकाल दो, निकल जाएगा। मैं निकालूं? और आज सोएगा राजा बेटा नीचे दादोसा के पास, क्योंकि आज मम्मा को कहीं जाना है। वरना मम्मा सुलाती है ना बेबी को रोज कहानी सुना के गोदी में लेके। आज किसके पास सोएगा? माँ के पास। माँ के पास, दादोसा के पास। चलो जल्दी खाना खाओ। मम्मा माँ ने क्या बोला? क्या बोला? बोला बताओ। मुझे नहीं पता। बोला बताओ। हाँ जल्दी 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 खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। शाबाश। खाओ के? नहीं खा लो ना। दो। अच्छा शैतानी कर रहा मम्मा के साथ, बहुत चालाक हो गया है लड़का। चलो अब चपाती खाओ। रुको। कई। अब चपाती। ये मीठे का कीड़ा बच्चा है हमारा, जो मीठा, ये मीठा नहीं है, गरम है।
अच्छा जल्दी हीरो मेरा, शाबाश। तो बस राज को नीचे भेज दिया और मैं खा रही हूँ फटाफट से खाना। भिंडी की सब्जी, दही एंड चपाती मैंने एक ली थी, वो मैंने फिनिश कर दी है। फटाफट से रेडी होती हूँ क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। अदरवाइज़ तो मैं इस टाइम पे फिर राज को सुला के फिर शूट वूट या फिर जो भी अपना काम होता है वो करती हूँ। तो जल्दी से खाना फिनिश करके रेडी होती हूँ मैं। मेकअप वेकअप तो किया हुआ है, बस चेंज ही करना है। क्या लग गया, तो वो करते हैं और अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि मैं रात जब तक आता है तब तक का आज एक व्लॉग बनाने वाली हूँ कि मैं इस टाइम तक क्या क्या करती हूँ। तो मैंने वो शो किया है आपको आज। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और प्लीज़ डू शेयर ऑल्सो, जिसके लिए आपको लगे कि हाँ जो मेरा ब्लॉग देखना पसंद करेंगे शायद, तो प्लीज़ डू शेयर विद देम टू। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वक्त में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।